और अभी आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी गाड़ी चलती नजर नहीं दिखेगी। उसके साथ साथ अब इन गाड़ियों को खोला जा रहा है, इन गाड़ियों को धीरे धीरे जाने की अनुमति दी जा रही है। एक एक करके गाड़ी जाएगी, एक एक करके गाड़ी निकलेगी। चुनौती ये नहीं है कि इस तरह से रास्ता रोका है या प्रदर्शन है, चुनौती उन आम आदमी के लिए है जो अपने घर से निकले थे आज अपने यहाँ पर जहाँ डेस्टिनेशन पर जाने के लिए या घर वापस लौटने के लिए भी। और इन सब के बीच में ये जनता इंतजार कर रही है इस समय अपने घर तक जाने का। विरोध प्रदर्शन हुआ, 2 घंटे तक यहाँ पर रास्ता रुका। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर था, काफ़ी देर तक था, करीब 2 घंटे तक गाड़ियाँ जब रुकी रहीं तब बातचीत भी हुई पुलिस से, प्रशासन से, आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। उसके बाद प्रदर्शन करके यहाँ पर इंतज़ार करके अब यू टर्न करके वापस इसी रास्ते से आगे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर से यू टर्न करके यहाँ से गाड़ियाँ घुमाकर अब गाजीपुर बॉर्डर के बाद आगे निकल गई है गाड़ियाँ सीधा दिल्ली की तरफ। कांग्रेस नेतृत्व यहाँ पर भले ही आप इसको एक प्रतीकी प्रदर्शन माने या फिर विरोध प्रदर्शन माने, लेकिन नेशनल हाईवे पर जिस तरह से दिल्ली और यूपी और एनसीआर के बीच में खास तौर से बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर सफ़र करते हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ हों, ओला उबर हों या फिर टैक्सीज़ हों, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर बैठेगा तो वो आप कल्पना कीजिए 2 घंटे बैठा रहा और 2 घंटे बैठने के बाद उसका भाड़ा भी देकर उतरेगा। ये भाड़ा भी उसी आम आदमी के खर्चे के खाते में ही जाएगा जो अपने घर से एक भाड़े की गाड़ी लेकर निकला हो। ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है। कई जगह एम्बुलेंसेस को दूसरे रास्ते से निकाला गया है क्योंकि यहाँ पर रास्ता रोकने की वजह से लोगों को हो सकता है परेशानियाँ हो रही हों। ये रास्ते अब धीरे धीरे खुलने शुरू हो गए हैं। सुबह 6 बजे से यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था वो अब 6 घंटे बाद धीरे धीरे अलग हो रहा है। नेतृत्व दिल्ली यानी कि सदन की ओर कूच कर गया है, वहीं दूसरी ओर कार्यकर्ता भी यहाँ से निकल चुके हैं और ये गाड़ियों का अब काफिला धीरे धीरे, काफिला या यूँ कहूँ ये आम आदमी की गाड़ियों का काफिला यहाँ पर अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। गाजियाबाद के नेता यहाँ पर हैं, कांग्रेस के नेता हैं यहाँ पर सारे मौजूद हैं। उसके साथ साथ नोएडा के, गौतम बुद्ध नगर के, उत्तर प्रदेश का जो नेतृत्व आपको दिखेगा कांग्रेस का वो भी दिखेगा। अब गाड़ियों की गति धीरे धीरे बढ़ती हुई, एक प्लैंक चालू हो गया है, दूसरा भी चालू हो जाएगा और ये धीरे धीरे अब ये गाड़ियों का यहाँ से ट्रैफिक कम से कम, क्योंकि ये धीरे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति काफ़ी देर से वेट कर रहा होता है, इंतजार कर रहा होता है रास्ते पर, तो कमोवेश हो सकता है संभवतः कि गाड़ियों की गति ज़्यादा तेज़ हो जाए। आम आदमियों को धीरे धीरे पुलिस फोर्स को हटाया जा रहा है। पुलिस फोर्स की तैनाती आपको अभी भी उस साइड दिख जाएगी, उस तरफ अभी भी आपको पुलिस फोर्स की तैनाती दिख जाएगी जिसे अभी भी रखा गया है। जितनी देर तक यहाँ पर कम से कम अगले 1 घंटे तक इसी तरह से धीमी गति से गाड़ियों को निकाला जाएगा और उसके बाद ही बाकी गाड़ियों को अनुमति दी जाएगी। तो बात जब हम कर रहे हैं यहाँ पर एक और संबल के खिलाफ प्रदर्शन की, तो वहीं दूसरी ओर बात होती है आम आदमी की भी, जो यहाँ पर करीब 2 से 3 घंटे से यहाँ इस रास्ते पर फंसा हुआ रहा होगा। तो आपको ये तस्वीरें, एक और कांग्रेस जहां इंसाफ मांग रही है संबल के लिए, सवाल उठा रही है संबल पर, प्रशासन पर, लोगों की मौत पर, जिस तरह से गतिविधियां रही हैं, एक और इसकी तस्वीर, तो वहीं दूसरी ओर इस ट्रैफिक जैम की तस्वीर। इस ट्रैफिक जैम पे इस आम आदमी की क्या गलती। और ये एम्बुलेंस इसी तरह से, ये पता नहीं कितनी देर से रुकी हुई होगी, ये एम्बुलेंस यहाँ पर फंसी हुई है और ये एम्बुलेंस यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है। इसी तरह से ये एम्बुलेंस की गति आप देखकर समझ सकते हैं, क्योंकि एम्बुलेंस का मतलब ही होता है जल्दी पहुंचना, किसी भी मरीज़ को लेकर या किसी भी जगह पर जल्दी पहुंचना, मरीज़ को लेने या मरीज़ को लेकर। उसके साथ साथ हम आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा रहे हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अब धीरे धीरे यहाँ पर, क्योंकि गाज़ियाबाद से पुलिस पूरी मौजूद थी, डीसीपी मौजूद हैं, एसीपी मौजूद हैं और वो अब धीरे धीरे यहाँ से अब ट्रैफिक खोला जा रहा है। इस ट्रैफिक को यानी कि इन गाड़ियों को अब जाने की अनुमति दे दी गई है। एक प्लैंक खोला गया है, दूसरे पर अभी भी पुलिस मौजूद है। गाड़ी जब तक दिल्ली यानी कि संसद की तरफ तक नहीं पहुंच जाएगी तब तक यहाँ पर ये तैनाती रहेगी। ये प्रशासन की तरफ से सतर्कता होती है, इसे प्रिकॉशनरी मेजर भी कहते हैं। अभी भी इस गाड़ी पर, इस प्लैंक पर गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं। आप ये मत सोचिए कि गाड़ियाँ हैं नहीं, दरअसल यहाँ से 2 किलोमीटर पहले गाड़ियों को रोका गया था जिससे कि यहाँ से यू टर्न के लिए जब गाड़ियों को जाना पड़े तो उतनी सुविधाएं की जा सके। अब आपको यहाँ पर मैं जितेंद्र से कहूँगी आपको एक बार नीचे करके यहाँ पे तस्वीरें दिखाएं। एक और एम्बुलेंस आती हुई, कितनी देर से रुकी थी नहीं पता, लेकिन ये अपने आप में ये तस्वीर बहुत कुछ कहती हुई कि जब यहाँ पर 2 घंटे तक प्रदर्शन हो रहा था तो ये एम्बुलेंस न जाने कहाँ फंसी हुई थी कि अब जो ये निकल रही है यहाँ से। पूछ लेते हैं एक बार यहाँ पर प्रशासन से भी आगे की। पाटिल साहब, अब तो गाड़ियाँ चली गई हैं, यू टर्न होकर आगे नहीं जाने दिया जाएगा, ये रास्ता अब कितनी देर में पूरा खुल जाएगा? पूरा खुल गया, अब खुल गया है। कितनी देर तक बंद रहा था? क्या एम्बुलेंस भी कोई फंसी थी? नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है। राहुल
राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सबको आप जब बात हुई थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अकेले जाना चाहता हूँ, तो क्या बातचीत हुई? जो भी डिस्कशन हुआ था, सीनियर से डिस्कशन हुआ था, वो उनको कन्वे कर दिया है और उसी के आधार पे उन्होंने डिसीजन लिया है, वो दिल्ली की तरफ वापस लौट गए हैं। ये कन्वे एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।